गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। लगातार बच्चों और उनके पेरेंट्स के कई कॉल्स आ रही हैं, कई क्वेरीज आ रही हैं और मैं बच्चों आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला है कि इधर उधर की सुन के ऐसे इरेलीवेंट कॉल्स होती हैं और ऐसा कुछ नहीं है। जब होगा, जब भी शुरू होगा, जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको पहुंचाएंगे। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि जो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम PMSSS जो है, उसको PMUSP ये के नाम से भी अगर होगा तो वन एंड द सेम थिंग। PMSSS या PMUSP एक ही बात है और इसलिए कभी इसमें कन्फ्यूजन मत लेना। नंबर 2, फॉर द सेशन 23-24 जो है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होने वाला है। वो कभी भी शुरू हो जाएगा और आपको पहले जो बताया था अप्रैल मई में शुरू होता है। मई में अभी कभी भी 10-12 दिन तक शुरू हो जाएगा। अपने जो है आपने सिर्फ क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं। 8 लाख रुपए तक जिनके बच्चों का पेरेंट्स की फैमिली इनकम, पूरी फैमिली का इनकम जो है वो 8 लाखों से 1 रुपया ज़्यादा भी होगा तो नहीं होगा। बच्चों ने सवाल पूछा है। नंबर 2, JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और CBSE से 12th पास की हो और ऐसे स्कूल से की हो जो इनके साथ एफिलिएटेड हो मगर जम्मू कश्मीर लद्दाख में ही सिचुएटेड हों। नंबर बच्चों को फिर जम्मू कश्मीर से बाहर पढ़ने के लिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बाहर पढ़ने के लिए उसको जाना है और उनका डोमिसाइल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चे होने चाहिए। तो ये बातें हैं। आप अपना जो है आधार बना के रखें, उसका स्टेटस एक्टिव रखें। जब आप जो बैंक अकाउंट है वो खोल के रखें, किसी भी बैंक अकाउंट का आप खोल सकते हैं और वो आधार सीडेड हो। और आप उसके साथ साथ अपना फ़ोन नंबर जो है रिलायबल जो आपके पास हो वो रखें। अपना ईमेल आईडी बना के रखें। पासवर्ड अपना किसी से मत शेयर करें। अगर कभी बाई चांस हो जाता है उसको चेंज कर लें। और उसके साथ आपको जो है ये इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कोई कैटेगरी जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो रिजर्वेशन रूल लगते हैं वही यहाँ लगते हैं, वो सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने बना के रखने हैं। 10th के सर्टिफिकेट तो आपके पास, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो होता ही है। और जो 12th के मार्क्स हैं वो JK बोर्ड या CBSE से डायरेक्ट ही AICT ले लेती है और जो भी वो रिज़ल्ट देते हैं उसी का आगे प्रोसेस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आगे प्रोसेस होता है। तो ये बात आप रख लें याद कि आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हैं उनको ठीक करवा के रख लें ताकि उस वक्त आपको कोई मुसीबत ना आए। और इनकम सर्टिफिकेट आप अभी बनवा लें, कोई उसमें इशू नहीं है, तैयारी करके अपनी रखें। अब मेरी बात नंबर 2 जो है बच्चे वो ये है कि अब एग्ज़ाम क्या होता है कि जो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो मैं आपको पीछे बता रहा हूँ प्रोसेस जो है, उन्होंने CUT बेस्ड पर एडमिशन का अपने लेवल पे वो करते हैं। तो इसलिए जो है CUT का आप करके रखना। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, उसको आपने सबने किया है, अप्लाई किया है, क्वालिफाई करके रखें। हो सकता है जो भी इंस्टीट्यूशन आप सेलेक्ट करें वो CUT को मांगें और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हैं वो तो हैं ही हैं। उसके अलावा जो आप लॉ करते हैं तो क्लैट का एग्ज़ाम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में करेंगे तो क्लैट बेस्ड होता है, वो करके रखें। अगर कोई आप NIT और IIT में करना चाहते हैं या IAST में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको JEE मेंस, JEE एडवांस करके रखना है। और किसी के मैथ की अगर रिक्वायरमेंट है वो देख के रखें। किसी यूनिवर्सिटी की 17 ईयर्स तक नर्सिंग के बच्चे हैं, एज होनी चाहिए, अगर नहीं होती है तो रह जाते हैं, वो देख के रखें। और किन सब्जेक्ट का, जैसे आप CUT में भी BA पास का है या BA ऑनर्स का है, उनके डोमेन का जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट जो हैं वो अपने जो हैं वो उनकी एलिजिबिलिटी बराबर होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब, अगर आप आर्किटेक्चर का कर रहे हैं तो भी नाटा होना चाहिए। और ये जो बातें हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं फिर लास्ट में रह जाते हैं जिन्होंने CUT नहीं किया। फिर वो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, उन्होंने कहा इसके बगैर नहीं होगा। तो तभी आपको बता रहे हैं। अब तो ये हर जगह जैसे आप देख रहे हैं, जैसे IP यूनिवर्सिटी ने नर्सिंग के बच्चे किए तो उन्होंने कहा कि हमने इनको नीट लेना है, तो फिर वहाँ बच्चों की प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए वो नीट करके रखो जिन्होंने वहाँ अप्लाई करना है। इसी तरीके से ये जो हमारा BDS या MBBS का आप अपने लेवल पे एडमिशन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, अपने एडमिशन अपने लेवल पे लेते हैं, वो उसके लिए करके रखें। इसलिए चिंता मत करें कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, एक एक स्टेप आपको बेटे डिस्कस करेंगे, समझाएंगे। उसके लिए आप टेंशन मत लो, इधर उधर ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और एक नंबर 2 जो है, एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे
अगर आप एक ये स्कॉलरशिप PM-SSS वाला अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप दूसरा भी कोई स्कॉलरशिप कर रहे हैं, तो वो याद रखें एक समय पर एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हैं। ठीक है, आप PM-SSS के लिए करते हैं, अगर वहाँ सिलेक्शन तक इसका नहीं आपका प्रोसेस है, आप दूसरी जगह करते हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन एक ही समय में 2 जगह स्कॉलरशिप नहीं ले सकते, इसका बात का ध्यान रखें। और अगर 2 में से है तो एक जगह तो फिर ही ले सकते हैं, तो आप समझ जाइए इसकी बात, ताकि बच्चों को बाद में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। कई बार लोग गुमराह हो जाते हैं, कुछ लोग बता देते हैं कि आप 2 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ साथ बच्चे आपको ये भी रखना है अपने आप को तैयार में कि जो NSP के पुराने जो हमारे बच्चे हैं, उनको ये बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो थे इसमें आए थे, इस बार पहली बार PM-SSS का भी NSP में हुआ था, और वहाँ पे कुछ बच्चे डुप्लीकेशन में आए थे, तो जिनका तो खैर कॉमन फ़ोन नंबर था, भाई बहनों ने भरा हुआ था, या कोई बैंक का भी 1-2 का इशू आ गया, तो उनका तो क्लियर हो गया था। और फिर बच्चे जो हैं वो रह गए, जिन बच्चों का जो था उन्होंने अप्लाई तो किया, ना पैसे लिए हैं वहाँ से, ना उसको आगे फॉलो अप किया था, ऐसा कुछ नहीं था, तो उन्होंने भी अपना एफिडेविट दिया। इतने कोई 300-400-500 बच्चे होंगे जिनका ऐसा होगा, लेकिन बहुत सारे कम बच्चे हैं तो जिन्होंने वो एफिडेविट दिया। जिन्होंने दिया था और सब कुछ उनका ऑर्डर में था, तो उनका तो फिर अभी पोर्टल खुल गया, लेकिन स्कॉलरशिप तो उनको अपने हिसाब से मिलेगा जब क्लियरेंस हो जाती है, लेकिन उनका पोर्टल खुल गया है। वो अब वो बच्चे जिनका भी थोड़े दिन पहले अपना चेक करता रहा करो, कोई मेल आई है या कुछ ऐसा होता है, तो अकॉर्डिंगली फिर जाके अपना प्रोसेस कॉलेज में करवाया करो, ताकि आपको टाइमली पेमेंट हो जाए। और बाकी भी बच्चे जो हैं जिनसे कुछ मांगा जाता है, अगर टाइम टू टाइम जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पूछी जाती है या आता है, उसको फॉलो करा करें। इसके लिए हमें दुख भी है कि बहुत बच्चों को परेशानी आ रही है, बच्चों को बहुत परेशानी झेलना पड़ती है, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चे कि आप एक ही जगह से हो सकता है, एक से ज़्यादा अगर करें तो परेशानी फिर बन जाती है। उसके साथ साथ बच्चे जो हैं, जिन बच्चों का स्कॉलरशिप का जो बच्चों का स्कॉलरशिप है, चाहे वो आ रहा है नेचर जनरेटेड है और वेरीफाइड हो गया है, अप्रूव्ड हो गया है, चाहे वो हेड में है, प्री ऑडिट में है, फाइनेंस में है, और बिल जनरेट हो गया है, रीमर्स डिसबर्समेंट, ये सारी टर्म्स अगर चल रही हैं तो इसका मतलब आपका प्रोसेस में है और आपको जल्दी ही स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ये बड़ा क्लियर है। तो आपने कोई, फिर आप कहते हैं सर आप कहते थे अप्रैल में शुरू होगा, मई में शुरू होगा, तो कब होगा? बच्चे जैसे कोई प्लस माइनस होता रहता है कुछ, जैसे आपको बता रहे हैं कि मई में अभी रजिस्ट्रेशन शुरू, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना। जिन बच्चों ने 22 में 12th पास किया है और जहाँ 23 में अभी एग्ज़ाम दिया है या दे रहे हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा क्लियर आपको बता दिया है। अब कोई 21 में जिसने पास किया या 20 में पास किया, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपको बड़ा अच्छे तरीके से बता दिया। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में सवाल पूछे हैं। और इस तरीके से जिन बच्चों का स्कॉलरशिप का मैं बता रहा था, पुराने वालों का, उनका जिनके भी ये स्टेटस हैं, तो इसमें प्रोसेसिंग में है, टाइम लगेगा। और अगर किसी का जो है नेचर जो बेनिफिशियरी कोड नहीं बना, तो किसी का आधार का मसला होगा, वो आपने अच्छी तरह से देख लेना है। पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते तो बैंक का मसला होता है कि कोई दूसरा बैंक होता है, उसमें पैसे चले जाते हैं। इन बातों को आप फॉलो करा करो, चेक करा करो, देखा करो, ताकि आपको इसके बारे में पता लगता रहे और वो बच्चे परेशान मत हो जाएं। कहीं भी आपको किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना पैसा खर्च करके एक जगह से फिर आप जहाँ जाते हैं ऑफिस में पता करने, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रोसेसिंग आपकी जो हो रही है, टाइम लग सकता है और सबका एक जैसा स्टेप बाय स्टेप लगेगा, फाइल पूरी किट्ठी मूव होती रहती है। और बहुत जो हैं, जो ऑफिसर्स मैटर करते हैं, वो बड़े सीरियस हैं अब के बच्चों को टाइमली पैसे मिलें, बच्चों को टाइमली सपोर्ट मिले। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि बच्चों इन परेशानियों से आप काफ़ी दूर हो जाएंगे, आपको टाइमली पेमेंट हुआ करेगी। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके कॉलेज से भी डॉक्यूमेंट जो हैं अपलोड नहीं हो पाते, लेट हो जाता है, या कोई उनको पता नहीं चलता, नोडल ऑफिसर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो बच्चे जब वहाँ से पूरा प्रोसेस हो के सबमिट हो जाएगा, तभी फिर यहाँ पे स्कॉलरशिप के प्रोसेस शुरू होते हैं। तो इन बातों का भी आपने ध्यान रखना है। आप जिन बच्चों का जो है, जिन बच्चों का सपोज़ करो जिस सेमेस्टर के लिए वो कर रहे हैं, उसके पीछे वाले में एकेडमिक फ़ीस भी हो गई है, मेंटेनेंस भी निकल गई है, बच्चे का रिज़ल्ट भी निकल गया है, उसका मार्क सर्टिफिकेट भी हो गई है। और अगर आर्ट सेमेस्टर हैं और आर्ट अगर सपोज़ करो उसका, अगर वो साल
अगर जैसे थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ ऐसे है, जब वो अगले साल क्लास में जाता है तो उसको प्रमोशनल कम कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट बनना है, और जो वैसे रूटीन में जा रहा है वो कंटिन्यूशन है। तो आगे तो वैसे रेगुलर हो जाए, जो बच्चा कॉलेज वालों को ही बता दिया गया है, अगर वही सर्टिफाई कर देंगे बच्चा रेगुलर है तो आप बच्चे का स्कॉलरशिप निकलता जाएगा। तो इन बातों को आपने अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जिन बच्चों के ये स्टेटस आ रहे हैं इसका मतलब वो प्रोसेस में है, कहीं आने जाने से जल्दी होने वाला ऐसा होता है कि आज कल हो जाएगा, ऐसे अपने प्रोसेस हैं, 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन। और बहुत सारे बच्चों का अभी स्कॉलरशिप निकला है इन दिनों में, बहुत सारे बच्चों के स्टेटस बदले हैं और आगे प्रोसेस हो रहा है, और मुझे उम्मीद है जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जिन जिन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, अगर उनके बारे में कोई फीडबैक है, कैसा इंस्टीट्यूशन है, कितनी कोऑपरेशन मिलती है, पढ़ाई कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रिज़ल्ट कैसे हैं, प्लेसमेंट कैसी है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग कैसी है, रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी कैसी है, और वहाँ पे अगर ऐसा कोई आप जो देखते हैं एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ कैसी हैं, तो ऐसा अगर कोई भी है तो आप उसके बारे में ज़रूर फीडबैक देना कि मेरा नाम ये है, मैं इस कॉलेज में, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, और इस कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ और बच्चे अब आएँ पढ़ें तो और अच्छी बात है। तो इंस्टीट्यूशनल फीडबैक भी आप मुझे देना, और आप मेल भी कर सकते हैं AJEETANGRAL AJEETANGRAL1415@gmail.com। तो आप दे सकते हैं फीडबैक इस पर कि सर ऐसा ऐसा है, ताकि कोई अगर किसी बच्चे को लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ताकि बच्चे वहाँ आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो भाई बहन हैं, आपने फीडबैक देंगे, अकॉर्डिंगली वो आगे मूव करेंगे। तो आपको बताना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आज आप जो है कल सुबह तक मुझे इसकी फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। इसी तरह से बच्चे जो आप कोई एकेडमिक्स में एक्सेल करते हैं, अभी एक नर्सिंग की बच्ची एक कॉलेज में जो है यूनिवर्सिटी में उसने टॉप किया तो उसने शेयर किया, बहुत सारे बच्चे शेयर करते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो पहले 3 टॉपर हैं जो हैं वो भी PM++ के बेनिफिशरीज़ हैं। तो इसी तरीके से वो आगे जाके भी नाम रोशन करते हैं और बाकी बच्चे भी अपना एक्सेल करते हैं। तो इसलिए अगर कोई एकेडमिक का जो कॉलेज में आप जहाँ बाहर पढ़ रहे हैं वहाँ कोई पोजीशन लेते हैं तो वो खाली आपकी पोजीशन नहीं आते, पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख की पोजीशन आ जाती है और PM++ की पोजीशन आ जाती है। तो आप ज़रूर शेयर करा करें अपनी पिक के साथ और कि मेरा ये आया रिज़ल्ट, मैं ये सर टॉप किया इसमें, तो हमें भी खुशी होती है। अगर इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बच्चे की कहीं प्लेसमेंट हुई है, जो भी बच्चे सुन रहे हैं या जिनको आप जानते हो और उनका कोई प्लेसमेंट हुआ है, अच्छे पैकेज में काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से वो वेल प्लेस्ड है, तो उन बच्चों को भी अपना फ़ोटोग्राफ और लिख के नाम, कैंडिडेट ID और अपना एड्रेस और किस कंपनी में क्या पोजीशन पे हैं, क्या पैकेज है, ज़रूर भेजना चाहिए। और आप वो भी हमें जो सुन रहे हैं अगले 2 दिन तक बच्चे, वो मुझे AJEETANGRAL1415@gmail.com पर मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी 9419144030 पर भेज सकते हैं। और ज़रूर भेजें, ये उनका फ़र्ज़ भी बनता है कि उन्होंने यहाँ PM++ से पढ़ा है और इतना सारा सबने मिलके हमने मेहनत की है, आपके पेरेंट्स ने भी की, हमें भी खुशी होती है। जैसे माँ बाप को खुशी होती है कि मेरा बच्चा इतनी जगह इसी पोस्ट पे लग गया, इस तरह हमारे भी आप बच्चे ही हैं, दिन रात बच्चे, हमने भी फ़कीरी की आपके लिए, हमें भी खुशी होती है कि हमारा वो बच्चा जो था वो आज उस पोजीशन पे पहुंच गया है। और बहुत सारे बच्चे अच्छी सी जगह काम कर रहे हैं जिनको देख के हमें खुशी होती है और हम ये चाहते हैं कि बाकी बच्चों को भी पता लगे कि ऐसे ऐसे बच्चे जो हैं वहाँ पर प्लेस्ड हुए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हैं, आप इसकी फ़ीडबैक देंगे, इंस्टीट्यूशनल फ़ीडबैक भी आएगी और बच्चे अपनी प्लेसमेंट के बारे में भी बताएंगे। इसी तरह से बच्चे, अगर किसी बच्चे का, ये मैंने आपको बता दिया, जिनके जो स्टेटस हैं वो उनके चल रहे हैं, आधार जिनका नहीं है वो लिंक करवा लें ताकि बेनिफिशियरी कोड हो जाए, और एक्टिव करवा लें ताकि उनका वो प्रोसेस हो जाए, बैंक अपने चेक कर लें कहीं का। और इसी तरीके से कई जगह पर बच्चों को इस बहुत ज़्यादा है कि ऑप्शन नहीं मिल रहा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका ऑड सेमेस्टर 3rd, 5th, 7th में जैसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में जो है वो जाता है सेंक्शन ऑर्डर के साथ, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कॉलेज वालों को अपलोड करना है, ये डॉक्यूमेंट सारे कॉलेज वालों को ही अपलोड करने होते हैं। तो अगर वो अपलोड कर देते हैं और आपका एकेडमिक और पिछला सेमेस्टर का स्कॉलरशिप भी आ चुका है, अगर एनुअल है तो पिछले साल का आ चुका है इसमें से, और जो एकेडमिक फ़ीस है वो एनुअल आती है
और जो आपका मेंटेनेंस है वो आपको डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में मिलता रहता है। तो इसलिए जिनको वो मिल चुका है, जिसमें आप भर रहे हैं उसके पीछे वाला, वो जिन बच्चों को मिल चुका है ना, तो उसकी भी आप जो है ये प्रोसेस अगर उनका कंप्लीट है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी जा चुका है, रिज़ल्ट भी निकल गए हैं, सब कुछ अगर कंप्लीट है उनका, तो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। फिर भी अगर किसी बच्चे का नहीं खुला है तो कई बार ये भी चेक कर लें। आजकल कई बच्चों का ना, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे वो विलिंगनेस मांगते हैं कि क्या अगले साल भी आप विलिंग हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो अगर इंस्टीट्यूशन देखें, अगर उनको वो आया हुआ है तो वो विलिंगनेस फॉर्म भर दें, जिसके साथ वो वेलकम लेटर भी होता है, वो कंप्लीट करके दें, ऑटोमेटिकली उनका फिर खुल जाएगा। और जिन्होंने वो कंप्लीट कर ली, जो मैंने आपको कहा पिछला, उनका बराबर है, उनका भी खुल जाएगा। लेकिन इन सब कुछ होने के बावजूद भी अगर किसी का नहीं खुल रहा है तो आप बच्चे मुझे आज रात को 12 बजे तक, 1, 2, 3 बजे तक भी आप अपना नाम, कैंडिडेट आईडी सारा बताएं। लेकिन अगर ये है तो इंतज़ार करें, अगर इन सब के होने के बावजूद भी नहीं है तो फिर ज़रूर बताएं। कोई बच्चा था, कोई कह रहे कि इसके बारे में जो आपका ऑप्शन है अपलोड करने का वो नहीं मिल रहा, तो उसके कारण डॉक्यूमेंट रुकते हैं। तो आप जैसे अगर क्लियर, जैसे मैंने आपको बता देंगे, तो कोशिश करेंगे जितनी हमसे हो सकी एफर्ट्स, ताकि बच्चों के लिए वो जल्दी ऑप्शंस खुल जाए। मैं नोडल ऑफिसर जो हैं, इंस्टीट्यूशन जो हैं, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया करें, ताकि बच्चों का स्कॉलरशिप जल्दी प्रोसेस हो जाए। आपके भी कई लिमिटेशंस हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन आप बहुत कोऑपरेट करते हैं, बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, और बच्चे भी आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि हमें इतना घर वाला माहौल देते हैं और हर दुख सुख में हमारा साथ देते हैं। तो उसके लिए तो बहुत बहुत हम तो पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख के सारे पेरेंट्स जो हैं आपका बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप बच्चों को इतना प्यार करते हैं और उनको घर की तरह रखते हैं। सो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो बच्चे कहीं माइग्रेशन के बारे में पूछते हैं, जो बच्चे ये पूछते हैं कि मेरे पेपर रह गए हैं तो आगे मैंने कैसे जाना है, और रिजल्ट नहीं दिया तो ऐसे आगे कैसे जाना है, या मैंने अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिया है और मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर आपका पीछे क्लियर नहीं हुआ होगा, सपोज़ करो किसी कारण आपको छोड़ दिया आपने या कोई हो गया तो एडमिशन कैंसिल करवा ली, तो तब आप अगले साल में भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे अगर 22 में पास किया होगा। तो अगर मगर वो नहीं है तो फिर उस वक्त आपका, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, वहाँ आएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो इसलिए वो बच्चे भी जो कहते हैं कि मेरा ये है और मैंने मेल भी की है तो अभी कैंसिलेशन का पता नहीं चल रहा है, या कोई बैंक अकाउंट चेंज करना चाहता है, कोई बच्चा कह रहा है मेरा पासवर्ड मुझे भूल गया अपने ईमेल आईडी का, तो मेल का करना है, ये जो सारे पॉइंट्स आपके हैं, जहाँ कोई रह गया है, गैप का कैसे करना है, और कैसे मैं अगर बीमार हो गया हूँ तो क्या करूँ, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं। यहाँ मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है इंस्टीट्यूशंस में, तो क्या करना है। तो जो भी इस तरह के आपके टिपिकल क्वेश्चंस हैं, तो आप आज रात को 10 बजे से लेके ऑनवर्ड आप पूछ सकते हैं, शाम कितने भी हैं। जो है अभी 2 घंटे का हम वीडियो कॉन्फ्रेंस बच्चों के साथ कर रहे हैं, अगर फोकस हो तो शायद 9 से करें, और 9 PM से आगे, या अर्ली मॉर्निंग में करते हैं हम बच्चों के साथ 5 to 7। आप पूछ सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बच्चों से इंटरेक्ट कर लेते हैं, ताकि बच्चे ही पूछ रहे हैं, कोई आगे पीछे के ऐसे लोग नहीं हैं। तो ये आप पूछ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। जितना मेरे से होगा मैं बच्चे कोशिश करूँगा, अगर कुछ नहीं होगा नोट करके फिर आपको दोबारा बता दूँगा। इसलिए ऑल द बेस्ट, टेंशन मत लें, खुश रहें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और आप भी मेरे लिए दुआ करो कि मैं भी ठीक रहूं, ताकि मैं आप जितना हो सके मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए करता रहूं। और पेरेंट्स के साथ भी मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे पेरेंट्स से बात होती है तो खुशी होती है मुझे कि वो मुझे ऐसे परिवार का हिस्सा समझते हैं। इवन छोटे छोटे भाई बहन भी बच्चों के ऐसे मेरे साथ फैमिली मेम्बर बन गए हैं। और मैंने पहले भी बताया है कि मेरी लाइफ ही बच्चों के लिए है, और मैं 24/7 बच्चों के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ, उनके छोटे भाई बहनों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, और हम बिल्कुल उनके साथ बच्चे ही बन के बातें करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उनके लिए जितना कंट्रीब्यूट कर सके करें। और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि मेरे सारे PM++ के बच्चे, उनके पेरेंट्स, बाकी जितने भी PM++ के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो सदा सलामत रहें, खुश रहें, और उनकी फैमिली में हर तरह की बरकत हो, वो आगे निकले, अच्छा कैरियर हो, टॉप पे जाएं। मेरी दुआएं हमेशा उनके साथ। ऑल द बेस्ट, गुड डे।